हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आयोग सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे भाई। मैं ऋतु शोरान स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो आज हम क्लास करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए ज्योग्राफी के, जैसे ये नोट्स है बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ मैंने बनाए हुए हैं, खुद बनाए हुए हैं मेरे। अगर आपको ज्योग्राफी के हिंदी, इंग्लिश या फिर रीजनिंग के अगर नोट्स चाहिए हैंड रिटन, तो आप यूट्यूब की मेंबरशिप ले लें, क्योंकि मैंने वहाँ पे मोस्टली पोस्ट कर रखे हैं भाई। इतनी मेहनत की, ऐसे तो पोस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको नोट चाहिए तो आप वहाँ से ही मेंबरशिप ले लें, कोई ज़्यादा मतलब उसका नहीं होता पे, तो आप देख लेना। मैंने वहाँ कर रखे हैं अपलोड जितने भी नोट्स हैं। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिट्यूड क्या होते हैं, किसको कहते हैं। आज एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब आप पेपर में करने बैठोगे ना। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भी हाँ लैटिट्यूड कौन से वाले होते हैं, ऊपर वाले होते हैं, नीचे वाले होते हैं, कौन सी रेखाएं होती है, नहीं, एकदम क्लियर करवा के ही आपको भेजेंगे। लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश। हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में ये चीज़ें बताती रहूँगी। तो लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश। अक्षांश क्या होते हैं, तो अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ग्लोब पर खींची गई क्षैतिज रेखाएं अक्षांश कहलाती है। बट इससे हमें कुछ समझ नहीं आने वाला कि वे क्षैतिज रेखाएं कौन सी होती है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं बिल्कुल एकदम जनरल। जैसे ये आपको पता है, आप अपनी अर्थ है ऐसे है ना। अगर हम पिक्चर में देखते हैं तो ऐसे देखते हैं, बट गोल नहीं है हमारी अर्थ। आपको पता है अंडाकार शेप की है ना, बट हमने गोल बना रखी क्योंकि अंडाकार शेप बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये थोड़ी फिनिशिंग अच्छी आती है इसकी, इसलिए बना रखी है। हमें देखने को मिलती भी ऐसे ही है, तो इसलिए बना रखी है, ठीक है। तो ये हमारी अर्थ है। ये जो लाइनिंग होती है, ऐसे जो लाइनिंग खींची होती है ना, इनको हम अक्षांश कहते हैं। लैटिट्यूड इंग्लिश में हम कहते हैं लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड से आप याद रखना, लैटी मतलब लेटी हुई। लैटिट्यूड क्या होते हैं, जो लेटी हुई है, मतलब जो रेखाएं लेटी हुई है, सोई हुई है, वो क्या है, लैटिट्यूड है। तो ये आप कभी नहीं भूलने वाले। और आपको एक समझ में आ जाता है ना, दूसरा अपने आप आ जाता है। अब आप पेपर में देखेंगे ना, तो आपको अपने आप दिमाग में आएगा लैटिट्यूड नाम आते ही कि हाँ लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई। तो दूसरी देशांतर होती है, लॉन्गिट्यूड होती है, तो वो तो अपने आप समझ जाओ कि हाँ भाई दूसरी वाली वो होती है जो खड़ी रेखाएं होती है। तो चलिए, तो लैटिट्यूड क्या होता है, ये आपकी एक किस्म से ट्रिक हो गई भी। लैटिट्यूड यानी कि लेटी हुई। तो ये क्षैतिज रेखाएं कहते हैं इनको, क्षैतिज याद करने की जरूरत नहीं है आपको। तो लैटिट्यूड यानी कि लेटी हुई रेखाएं जो होती है वो आपकी लैटिट्यूड्स होती है। अक्षांश रेखाएं कहते हैं उनको, ओके। ये हमारी विषुवत रेखा है 0 डिग्री पर, यहाँ 0 डिग्री होता है हमारा, ये भूमध्य रेखा है। और अगर हम और डीप में जाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसे हमारी 0 डिग्री है। और अगर अर्थ मतलब हम कोई गेंद है उसको बीच में से काटते हैं, या कोई राउंड शेप की कोई चीज़ है उसको बीच में से काटते हैं, तो कुछ ऐसे बनी हुई ये रेखाएं होती हैं। बट हम बिल्कुल इसके ऊपर हम रखते हैं इसको, प्लेन पेपर पे हम रखते हैं, तो वहाँ ये चीज़ें ऐसे शो होती है। मतलब अंदर से ये चीज़ ऐसे हो रही है, बट बाहर से हमें कैसे होगी, बिल्कुल एकदम लेटी हुई रेखाएं, ठीक है। तो यहाँ ये 90 डिग्री पे होता है हमारा, और इधर 0 डिग्री पे क्या होती है हमारी विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा। और इधर 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री है। तो इतना समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं, ये हमारी नॉर्थ साइड है, ये हमारी साउथ है, इतना सबको पता है। 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। ये हो गया अपना दक्षिणी गोलार्ध, और ये हो गया अपना उत्तरी गोलार्ध। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद है भाई, तो ये हमारा ग्लोब है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई अक्षांश रेखाएं जो है यानी कि जो लैटिट्यूड्स हैं, टोटल होती कितनी है, कितनी होती है टोटल। तो लैटिट्यूड हमारी जो है, जैसे कि हमने बताया इधर 90 डिग्री पर है, उधर 90 डिग्री पर है, ये 0 डिग्री है। तो इधर से यहाँ 90 होती है, और 90 ही लाइन आपकी, 90 ही अक्षांश आपके ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है। और एक जो है आपका बीच में होता है, यानी कि 90 नॉर्थ साइड वाले हो गए और 90 साउथ साइड वाले हो गए। और एक 0 डिग्री भी हमें ऐड करना होगा, क्योंकि ये भी तो बीच में लाइन है ना, इन दोनों को बीच में से काट रही है, तो इसको भी हम ऐड करेंगे। मैथ्स में हम 0 जोड़ते नहीं है, बट यहाँ 0 डिग्री ये रेखा है, इसलिए हम जोड़ रहे हैं। कहीं सोचो 0 कैसे जुड़ गई। तो ये 181 हो गया। अगर आपसे टोटल पूछे तो अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई, 181 हो गई, ठीक है। लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड यानी कि सबसे लंबा जो लैटिट्यूड होता है, सबसे लंबा जो लैटिट्यूड होता है, यानी कि सबसे लंबी जो रेखा होती है, अक्षांश रेखा होती है, वो कौन सी होती है। तो भी सिंपल सी बात है, यहाँ जो है दूरी सबसे ज़्यादा है 0 डिग्री पर, बाकी कम होती जा रही है ना। तो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड क्या होगा हमारा, 0 डिग्री होगा। लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड 0 डिग्री होगा, ठीक है।
अब है पैरेलल जो अक्षांश होते हैं, यानी कि पैरेलल जो लैटिट्यूड होते हैं वो कितने होते हैं। तो यहाँ आप देखिए पैरेलल जो है वो कितने होंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये जो 90 डिग्री यहाँ डॉट है, मतलब ये बिंदु पर है, ये 90 डिग्री ये भी बिंदु पर है। तो आपको अगर पैरेलल पूछे ना तो आपको 2 माइनस करने हैं। टोटल पूछे तो आपको सारे बताने हैं, 90 ये 90 और एक बीच वाली 180 हो गई, 181 हो गई। लेकिन अगर पैरेलल पूछे तो आपको ये 2 माइनस कर देने हैं, क्योंकि भाई ये तो बिंदु पर है, ये भी बिंदु है, पैरेलल तो नहीं है। पैरेलल रेखाएं क्या उनसे होती है जो कुछ ऐसे ऐसे खिंची हुई होती है, ऐसे ये पैरेलल हो गई ना, एक दूसरे के पैरेलल हो गई, एक दूसरे के ऊपर नीचे, मतलब बराबर चल रही है, पैरेलल समानांतर, जैसे रेल की पटरी। तो वैसे ही है ये। तो पैरेलल में पूछे तो आपको 2 माइनस कर दें, कि 179। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी से समझना है आपने सारा कुछ, इसी को देख देख के समझना है कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है। तो ये पैरेलल है, इसमें से आप 2 कम कर दो, क्योंकि यह तो सिर्फ बिंदु है। तो यहाँ आपको 179 करना है, ठीक है। और शॉर्टेस्ट लैटिट्यूड क्या है, शॉर्टेस्ट यानी कि सबसे छोटा लैटिट्यूड क्या है, तो आपको पता है शॉर्टेस्ट कौन सा हो गया, 90 डिग्री साउथ होगा, 90 डिग्री नॉर्थ होगा, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल छोटा सा है ना, थोड़ी थोड़ी दूरी है, यहाँ तो एक बिंदु है ना, थोड़ी दूरी है आपस में बिल्कुल। तो ये शॉर्टेस्ट हो गया। और लॉन्गेस्ट कौन सा हो गया, 0 डिग्री, क्योंकि ये सबसे लंबी है। ऐसा क्वेश्चन है तो आप बना लेना, भी बनाने में क्या जरूरत है, 1 मिनट का काम है, फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा भी है, बहुत मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ लिखे हैं भाई, कि समानांतर 179 इसलिए होंगे क्योंकि 90 साउथ है, 90 जो है नॉर्थ है, कोई लाइन नहीं होती, बिंदु होता है, हम लाइन काउंट करते हैं ना, तो इस टाइप से। तो नोट्स आपको एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगी। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में टोटल पैरेलल लैटिट्यूड कितने होते हैं। अब अगर हमसे पूछे नॉर्थ हेमिस्फीयर में कितने होते हैं, मतलब ये है साउथ, ये है नॉर्थ। अगर नॉर्थ में पैरेलल पूछे तो पैरेलल यानी कि समानांतर पूछा है, टोटल पूछे, टोटल तो हमने बता दिया है टोटल का, ठीक है। अगर सिर्फ ये पूछे कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में पैरेलल कितने होते हैं, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में पैरेलल लैटिट्यूड जो है वो कितने होंगे, 90 में से 1 कम करेंगे। यहाँ पे क्यों करेंगे, क्योंकि ये बिंदु है, हमें पता ही है। तो 90 ये थी और 1 कम हो गया, तो 89 हो गया। और अगर पूछे हमसे कि भाई साउथ हेमिस्फीयर में कितने हैं, तो सेम वही चीज़ आ जाएगी, साउथ हेमिस्फीयर में भी कि 90 तो होते ही हमें पता है, और एक ये जो लास्ट बिंदु वाला है ये हम कट कर देंगे, यानी कि कम कर देंगे, तो कितने हो गए, 89 हो गई। तो नॉर्थ में और साउथ दोनों में अगर पैरेलल पूछे तो यहाँ 89 आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना होता है इनके बीच का, यानी कि ये जो बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी कितनी होती है, ये हमें बताना है। इनकी जो ये बीच की दूरी है ये कितनी होती है, तो इनका डिस्टेंस जो है वो 111 किलोमीटर होता है, जो 2 लैटिट्यूड है उनके बीच का आपस का। चाहे यहाँ का डिस्टेंस लगा लो, चाहे यहाँ का, चाहे यहाँ का, सिर्फ यहाँ का नहीं, मतलब सबका डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। 111 किलोमीटर की दूरी पर ये बने हुए हैं सारे लैटिट्यूड, इनकी सारी अक्षांश रेखाएं बनी हुई है। अब ये है भाई हमारा, इसको समझो। तो ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर, ये हम पहले ही जान चुके हैं, ठीक है। और फिर 23 डिग्री, 23.5 भी आप इसको कह सकते हो, यानी कि 1/2 जो डिग्री है वो हमारी नॉर्थ, ऊपर की साइड है हमारी नॉर्थ, नीचे की साइड है हमारी साउथ। तो नॉर्थ में एक कर्क रेखा होती है 23 डिग्री पर, कर्क रेखा होती है, और नीचे 23 डिग्री पर हमारी मकर रेखा होती है, यानी कि मकर रेखा साउथ में होती है, ये ध्यान रखना, और कर्क रेखा जो हमारी नॉर्थ में होती है। 23 डिग्री 1/2, और 23 डिग्री पर ही क्यों होती है, या ये 66 डिग्री पर ही क्यों होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी सिर्फ आपको इतना जानना है ये। और 66.5 डिग्री पर, यानी कि 66.5 से 1/2 कह लो या 0.5 कह लो, तो इतनी दूरी पर जो होता है, यानी कि नॉर्थ साइड होता है, उसको हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं। आपको पता हो यहाँ अंटार्कटिका है, यहाँ आर्कटिक है। आर्कटिक सर्कल क्यों बोलते हैं, ये बात जानने वाली है कि भाई ये तो रेखाएं हैं, ये सर्कल क्यों है। ये सर्कल इसलिए है क्योंकि ये रेखाएं प्रतीत हो रही है, बट इसको हम ऊपर से देखते हैं ना, तो ये हमें सर्कल की तरह नजर आता है। जैसे गेंद है, गेंद के हम धागा बांध लिए ऊपर, और उसको ऊपर से हम देखेंगे तो क्या नजर आएगा, सर्कल नजर आएगा ना। तो सेम वही चीज़ है, इसको हम देख रहे हैं तो ये हमें लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, ये लाइन है, ये सीधी लाइनें नज़र आ रही है। बट इस चीज़ को हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें गेंद नज़र आ रही है, तो इसलिए ये सर्कल टाइप नज़र आ रहा है, तो इसलिए आर्कटिक सर्कल इसको कहा जाता है। और नीचे वाला है वो अंटार्कटिक सर्कल है, क्योंकि यहाँ पे अंटार्कटिक महाद्वीप है, इसलिए ये अंटार्कटिक सर्कल है आपका, ऊपर आपका आर्कटिक है, इसलिए ये आर्कटिक है, ठीक है। ये आपकी मकर रेखा है और ये आपकी कर्क रेखा है। तो इतना ही करेंगे आज हम, बाकी मैं आपको कल समझाऊंगी बहुत ही अच्छे से। आज मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आया है, बाकी का कल करेंगे। तो ऐसे ही अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, यूट्यूब पे जाके मेंबरशिप ले लेना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। वैसे तो नोट्स बड़े महंगे होते हैं भाई, लोग मतलब एक एक सब्जेक्ट के नोट्स
300 400 400 में भी बेचते हैं, बट यहाँ हमें महंगे से कुछ नहीं लेना देना इतना। इतनी मेहनत की और अगर किसी को चाहिए तो चल ठीक है भाई, हाँ मुझे ये हो जाएगा कि हाँ नोट्स मैंने मेहनत की है। चलिए फिर मिलते हैं भाई नई क्लास के साथ, नई कंटेंट के साथ।